हाथों में मशाल, सड़कों पर सैलाब, सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करते छात्र। नजारा है झारखंड का। कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। यहां तो जीते जागते चीखते चिल्लाते छात्र हैं जो बार बार हर बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, सिस्टम कब बदलेगा। जो बार बार एक ही दंश झेलने के बाद पूछ रहे हैं कि क्या कभी पेपर लीक, नौकरी चोरी और धांधली रुक पाएगी। कैमरे में कैद ये तस्वीरें आपके लिए हमारे संवाददाता पंकज प्रसून ने झारखंड से भेजी हैं। नेशनल मीडिया इस पूरे प्रोटेस्ट को कवर नहीं कर रहा, लेकिन एनएमएफ न्यूज आपको झारखंड के छात्रों की आवाज और उसमें छुपा दर्द जरूर दिखाएगा। जिस आंदोलन में अब तक राहुल गांधी को छात्रों की गूंज करने के लिए चले जाना चाहिए था, जिस आंदोलन में अब तक अखिलेश को अपना पीडीएफ फॉर्मूला अप्लाई कर देना चाहिए था, नहीं तो कम से कम डिंपल समेत तमाम सांसदों का एक जत्था तो भेज ही देना चाहिए था। जिस प्रोटेस्ट में दीप के, सौरभ दास, वांगचुक जैसे चेहरों को पहुंच जाना चाहिए था, कोई पहुंचा ही नहीं। पता है कौन पहुंचा? किन्नर समाज का वो एक चेहरा जिसे ना आप जानते हैं ना मैं पहचानती हूं। किन्नरों की तरफ से 50,000 रुपए दिए गए छात्रों के लिए। जरा तस्वीरें देखिए और क्या कुछ कहा किन्नर समाज ने, वो भी सुन लीजिए। 50,000 रुपए दे रही हूँ सिर्फ जनता के खाना पीना के लिए, मेरे स्टूडेंट के खाना पीना के लिए मैं सिर्फ दे रही हूँ। मैं कोई पॉलिटिक्स से नहीं, मैं सिर्फ एक इंसानियत के नाते 50,000 रुपया मैं दे रही हूँ स्टूडेंट के खाना पीना के लिए। कौन रखेगा? कौन रखेगा? कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? 50,000 रुपया स्टूडेंट के ऐसे आके करो। मैं तो किन्नर समाज की मांग मांग के 2 रुपया आई हूँ। मैं कोई पॉलिटिक्स के आई होंगी तो मेरा जन्म ही खराब है, अगला भी जन्म खराब हो जाए। मैं स्टूडेंट के लिए आई हूँ। आज जो मैं लोग की डिग्री बेचना पड़े बेच के जाऊंगी। तुम नेता बनते हो तो पानी बोतल ले आओ, स्टूडेंट के लिए खाना ले आओ। जो मेरे स्टूडेंट बिस्कुट खा के रह रहे, चने खा के रह रहे, मैं कह रही हूँ कोई भी नेता है उठा के क्या इसीलिए हेमंत सरकार को झारखंड की जनता ने चुना था? इसीलिए नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे राहुल गांधी? इसीलिए अब यूपी की जनता अखिलेश को चुनेगी? अखिलेश को यूपी की जनता सता रही है, लेकिन झारखंड पर चुप्पी साध ली है। नीट परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। नीट परीक्षा के साथ साथ कई परीक्षाओं का पेपर लीक हुए हैं और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। देखा अखिलेश जी को कितनी टेंशन है, लेकिन सिर्फ यूपी की, क्योंकि वहां चुनाव है ना। झारखंड से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड जीरो से छात्रों का हाल जानने के बाद हमारे संवाददाता पंकज प्रसून ने अपना अनुभव साझा किया, तो उन्होंने इसे एक फेल प्रोटेस्ट कह दिया। जानते हैं क्यों? अगर नहीं तो सुनिए। ये अनम्रता, ये प्रोटेस्ट फेल्ड है। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये फेल है कि देखिए ना, ये कोई प्रोटेस्ट होता है ना, बस जल रही है, न पुलिस वालों को मार पिटाई हो रही है, न किसी नेता को गाली दी जा रही है। ये कोई प्रोटेस्ट है ना? यहाँ कोई क्रिमिनल्स है, वो जो 2500 या 2200 क्रिमिनल्स है, ये सब तो कुछ नहीं है। छात्र क्या होता है ये सब? ये प्रोटेस्ट फेल है। देखिए ना क्या हो गया, अगर 10-15 हजार 20,000 छात्र आ गए तो? अब जब तक छात्र सरकारी संपत्ति का नुकसान न करे, देश विरोधी नारेबाजी न करे, न कोई आजादी की मांग कर रहा है, न कोई डफली बजा रहा है, न स्टेज पे कूलर लगा हुआ है दिल्ली वाले, एलजीबीटीक्यू वाले भी नहीं आए हैं, उन्हें भी यहाँ अपना हक नहीं मांगना है। नहीं आए, एक आई आयशा किन्नर नाम है, पर वो आई तो पता चला कि उसने मेरा लिंग मेरी मर्जी ना कह के सीधा इतना किया कि मैंने जो कमाया है 50,000 रुपए वो दे दो। तो ये काहे के लिए? ये ऐसा प्रोटेस्ट थोड़ी होता है। क्रांति होनी चाहिए। जब तक आग नहीं लगाएंगे देश में तब तक क्रांति कैसे? और ऊपर से अनुशासित 10-15 हजार छात्र हैं और लाइन में लग के जा रहे हैं। इवन हेमंत सोरेन को भी गाली नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि बाबू मेरा परीक्षा पत्र लीक हुआ है, इंसाफ दे दो। और एक और बात है, भीड़ भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, कोई चेहरा नहीं चाहिए। सारे वही स्टूडेंट्स हैं जो दंश झेल चुके हैं पेपर लीक का। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा कि ये प्रोटेस्ट फेल है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को भी नहीं आने दे रहे हैं कि स्टेज पर नहीं आना है, किसी को नहीं आना।
तो ये ऐसा प्रोटेस्ट थोड़ी होता है कि जिसमें ना नेता आए, ना जात पात की बात हो, ना धर्म संप्रदाय की बात हो, ना आग लगाई जाए, ना बसों में तोड़फोड़ हो, ना पुलिस वालों के साथ मारपीट हो, ना बिल्डिंगें जलाई जाए, कुछ तो नहीं है। तो ये ऐसा क्या प्रोटेस्ट, गरीब टाइप का प्रोटेस्ट है कि भारी बारिश में बैठ के भात खा रहे हैं, ये कोई प्रोटेस्ट होता है? प्रोटेस्ट वो होता है जिसमें सीधे बोस्टन से लैंड करें। प्रोटेस्ट वो होता है कि 2 घंटे खड़ा होने के बाद एसी चला रहे, फुल 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 चलाना, गश्ती आ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, वो होता है प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट वो होता है कि जब नॉर्वे वाली के साथ फोटो खिंचा के कहा जाए, मोदी जी सवालों का जवाब क्यों नहीं देते। प्रोटेस्ट वो होता है जिसमें प्रधानमंत्री के मां को गंदी गंदी गालियां दी जाए। प्रोटेस्ट वैसा प्रोटेस्ट होता है कि जब तक 100-150 पुलिस वालों को अस्पताल में भर्ती नहीं कर दिया तब तक प्रोटेस्ट का है का जी? ये कोई क्रांति है जो गरीब बच्चे कर रहे हैं? ये तो देखिए, कहां वो बोस्टन से लैंड किया हुआ, कहां ये खूंटी से लैंड किया हुआ। बेचारा कल एक लड़की मिली, वो घर में बर्तन ही मांजती है, तैयारी भी करती है। इस तरह के लोगों को कौन खबर दिखाता है? एक लड़का मिला मुझे जो पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, तो सब मोहल्ले में कहते थे कि ये जरूर बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा। बेचारा तैयारी शुरू किया, उस दिन से वैकेंसी नहीं आई, उम्र पार कर गया। अब आप इस प्रोटेस्ट पर और खबर पर और विपक्ष जो एकजुट होकर इस पूरे छात्रों के आंदोलन को इग्नोर कर रहा है, इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।